everyone. मैं वैभव तितरमारे, लेक्चरर इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, NIT पॉलिटेक्निक नागपुर। आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे कोर्स अप्लाइड मैकेनिक्स में। आज के 41th लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं न्यूमेरिकल्स ऑन फ्रिक्शन व्हेन बॉडी प्लेस्ड ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन एंड फोर्स इज इंक्लाइंड। सो हियर वी गो। In previous lecture, we have solved the numerical on friction, that is of type number 1. In that numerical, we have to find out the frictional force, then we have to find out the coefficient of friction, angle of friction and then resultant reaction. I hope जो भी homework आपको दिया गया था वो आपने अच्छे से किया होगा. Learning outcomes. After completion of this lecture, you are able to determine the force of friction and coefficient of friction for the given condition. These are the program outcomes which are going to be achieved after successful completion of this lecture. तो जैसे कि हम फॉर्मूलेस की बात करते हैं, पिछले लेक्चर में भी हमने ये फॉर्मूलेस देखे हुए थे, बराबर है। जैसे हमने पहला फार्मूला देखा था हमारा कौन सा, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन का, बराबर है। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज फ्रिक्शनल फोर्स अपॉन नॉर्मल रिएक्शन, जिसको हमने F डिवाइडेड बाय Rn ऐसा भी लिखा था। Angle of friction phi is tan inverse of mu and resultant reaction S is equals to Rn multiplied by under root of mu का स्क्वायर। पिछले इसमें हमारा जो है फोर्स जो था हॉरिजॉन्टल था, अभी हमारा फोर्स इंक्लाइंड है। तो केसेस कैसे बनेंगे देखिए, ये सरफेस है, इस सरफेस के ऊपर ये बॉडी रखी हुई है, तो बॉडी का वेट कहा जाएगा नीचे और नॉर्मल रिएक्शन कहा जाएगी ऊपर। अभी क्या हो रहा, फोर्स इंक्लाइंड लग रहा है, ये जो P है ना ये इंक्लाइंड लग रहा है, बराबर है, विथ सम एंगल, बराबर है। कुछ एंगल से यहाँ पे फोर्सेस, ये जो P नाम का फोर्स है जो पुल कर रहा है इस बॉडी को, वो लग रहा है, बराबर है, दैट इज थीटा, बराबर। तो ये जो है P इस बॉडी को कहाँ लेके जाएगा, बॉडी को सामने की तरफ लेके जाएगा। तो जैसे ही बॉडी को सामने की तरफ लेके जाएगा तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, नीचे होगा, फ्रिक्शन कहाँ होगा, पीछे होगा, बराबर है। लेकिन हमको पता है कि मैकेनिक्स में कोई भी फोर्स इंक्लाइंड नहीं चाहिए, मैकेनिक्स में कोई भी फोर्स इंक्लाइंड नहीं चाहिए। तो हमें इस फोर्स को रिजॉल्व करना पड़ेगा, इस P को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। जैसे हम देख रहे हैं कि P जो है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में दिख रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या रहता है, प्लस प्लस रहता है, बराबर है। मतलब x किधर प्लस रहता है, इधर में, और y प्लस कहाँ रहता है, इधर में। तो इसका रिजोल्यूशन ऐसा होगा, बराबर है, इस P का रिजोल्यूशन ऐसा होगा। तो ये हम बना लेते हैं, एक इधर जाएगा और एक कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, एक कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, बराबर। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, हर बार हमको पता है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट के साथ कॉस रहता है और वर्टिकल कंपोनेंट के साथ क्या रहता है, साइन रहता है, बराबर है। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट इज P cos थीटा, वर्टिकल कंपोनेंट इज P sin थीटा, ओके। तो आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का पहला न्यूमेरिकल। क्या दिया है क्वेश्चन में, अ बॉडी वेट ऑफ 100 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन ए हॉरिजॉन्टल प्लेन। पिछला जैसा ही न्यूमेरिकल है, एक बॉडी दिया हुआ है जो हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर बैठा हुआ है, ओके, जिसका वेट कितना है, 100 न्यूटन, बराबर। अब ये 100 न्यूटन नीचे जाएगा तो नॉर्मल रिएक्शन कहाँ जाएगी, ऊपर जाएगी, ओके। इट वॉज पुल बाय ए पुल ऑफ 30 न्यूटन इंक्लाइंड एट 60 डिग्री। यहाँ पे एक 30 न्यूटन का एक पुल लग रहा है जो कि कितना एंगल बना रहा है, एंगल कितना बना रहा है वो 60 डिग्री, बराबर है। एंगल कहाँ बना, कितना बना रहा है, 60 डिग्री। Required to move the body, find the angle of friction. Find the angle of friction मतलब phi निकालना है एंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या निकालना है, म्यू निकालना है। ये दोनों आंसर हमको निकालने हैं, बराबर है। हाँ, तो सबसे पहले हमें ये 30 को रिजॉल्व करना पड़ेगा। ये जो 30 है उसके बाद पहले देखते हैं अपन कि इसका जो मोशन होगा सामने की तरफ होगा, तो ये जो फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा, फ्रिक्शन कहाँ होगा, पीछे की तरफ होगा, बराबर है। अब इसका रिजोल्यूशन करते हैं हम, इधर P के जगह पे 30 नाम का फोर्स है, cos ऑफ 60, बराबर है, और ऊपर में 30
साइन ऑफ 60। पहले फोर्स लिखना, बाद में साइन, बाद में एंगल लिखना है, बराबर है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम। सबसे पहली स्टेप क्या है हमारी, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 0, राइट वाले पॉजिटिव, लेफ्ट वाले निगेटिव। डायग्राम को थोड़ा अच्छे से देखिए, राइट में कौन जा रहा है, ये जा रहा है 30 cos 60, राइट में जा रहा है इसलिए पॉजिटिव 30 cos ऑफ 60। पीछे में कौन जा रहा है, एफ जा रहा है, पीछे में जा रहा है मतलब माइनस, इक्वल टू 0। तो आपको यहाँ से एफ की वैल्यू मिल जाएगी 30 cos 60, बराबर है 30 cos 60। तो एफ कितना मिलेगा, कैलकुलेट करिए 15। एफ कितना मिलेगा बेटा आपको, 15 न्यूटन। ओके, फिर हमें दूसरी कंडीशन लेनी पड़ेगी। दूसरी कंडीशन कौन सी होती है, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0, समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल टू 0। तो हमें पता है कि अगर ऊपर जाते हुए दिखे तो पॉजिटिव, नीचे जाते हुए दिखे तो निगेटिव। ऊपर कौन जा रहा है, आर एन जा रहा है, इसलिए प्लस आर एन। उसके अलावा ये 30 साइन 60 भी ऊपर जा रहा है, प्लस 30 साइन 60 भी ऊपर जा रहा है, और 100 कहाँ जा रहे हैं, नीचे जा रहे हैं। सो माइनस माइनस कितना करना पड़ेगा हमको, 100 करना पड़ेगा, इक्वल टू क्या होगा, 0। आर एन इधर ही रहेंगे, उधर साइड में चले जाएंगे, 100 पॉजिटिव हो जाएंगे, माइनस के प्लस हो जाएंगे, और 30 साइन 60 माइनस हो जाएंगे। देखिए इसको इसी प्रकार से लिखना है आपको, तभी आंसर रॉन्ग आपके राइट आएंगे। तो बताइए कितना आएगा, 100 माइनस 30 साइन 60, कितना मिला, 74.01। कितना मिला बेटा, 74.01 न्यूटन। तो आपको यहां से आर एन भी मिला। ओके, तो अभी तक हमारे पास क्या क्या आया हुआ है, अभी तक हमारे पास आया हुआ है एफ की वैल्यू। एफ की वैल्यू आपको कितनी मिली, 15 मिली हुई है। एफ कितना मिला है हमको, 15 न्यूटन मिला हुआ है, और आर एन मिला है हमको 74.01। अभी हम आसानी से म्यू निकाल सकते हैं, दैट इज कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम क्या बोलते हैं, म्यू। म्यू का क्या फॉर्मूला है, एफ डिवाइडेड बाय आर एन। एफ कितना है 15, आर एन कितना है 74.01। सो म्यू कितना मिलेगा आपको, देखिए 0.2026। कितना मिला, 0.2026। तो आपको कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिला 0.2026। फिर हमको निकालना है एंगल ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसको हम फाई बोलते हैं। फाई का क्या फार्मूला है, फाई इक्वल्स टू टैन इनवर्स ऑफ म्यू। सो टैन इनवर्स हमको म्यू में अब भी मिला था 0.2026। तो बताइए फाई कितना आएगा, फिर टैन इनवर्स कर लीजिए इसका, तो आपको मिलेगा 11.45 डिग्री। सो आपका एंगल ऑफ फ्रिक्शन आएगा 11.45 डिग्री। ओके, आई होप आप सभी को एक क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए दोस्तों दूसरा न्यूमेरिकल देखते हैं। अभी क्या दिया है क्वेश्चन में, पढ़िए। अ बॉडी वेट ऑफ 150 न्यूटन इज रेस्टिंग ऑन ए रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन। ओके, तो सेम क्वेश्चन है जैसा का वैसा, एक हॉरिजॉन्टल प्लेन दिया हुआ है और इसके ऊपर एक बॉडी भी रखी हुई है। इस बॉडी का वेट कितना है, 150 न्यूटन। इसके वजह से आर एन कहा जाएगा, ऊपर जाएगा। फिर क्या हुआ, अ पुल ऑफ 30 न्यूटन इज अप्लाइड एट 30 डिग्री। मतलब एक 30 न्यूटन का ही फोर्स है। फोर्स कितने का है, 30 का है, जो कितने एंगल से लग रहा है, वो भी 30 डिग्री से लग रहा है। ठीक है, अब जस्ट अब द हॉरिजॉन्टल जस्ट मूव द बॉडी, फाइंड कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और हमें कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन निकालना। दोस्तों क्या होगा, ये जो है फोर्स की वजह से बॉडी का मोशन राइट साइड में होगा, तो फ्रिक्शन कहाँ होगा, लेफ्ट साइड में होगा, बराबर है, सही है। लेकिन मैकेनिक्स में हमको कोई भी फोर्स इंक्लाइंड नहीं चाहिए, हमको उसको क्या करना पड़ता है, रिजॉल्व। तो इसको भी रिजॉल्व करेंगे, 30 को एक्स डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे हम, तो ये मिलेगा 30 cos 30, और इसको हम वाई डायरेक्शन में रिजॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 30 sin 30। पहले फोर्स लिखना, फिर साइन, फिर एंगल लिखना। ठीक है, तो सबसे पहली स्टेप देखते हैं हम, समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू 0, क्लॉकवाइज इज पॉजिटिव, सॉरी राइट वाले पॉजिटिव, लेफ्ट वाले निगेटिव। तो यहाँ पे देखिए 30 cos 30 राइट साइड में जा रहा है, इसलिए प्लस, और f कहा जा रहा है, पीछे जा रहा है, माइनस एफ इक्वल्स टू 0।
तो हमें f की वैल्यू मिलेगी यहाँ पे 30 cos 30। कितना मिलेगा 30 cos 30? हाउ मच? 25.98। f कितना मिलेगा आपको? 25.98 न्यूटन। कितना मिलेगा? 25.98 न्यूटन। फिर दूसरी स्टेप कर लेते हैं हम। समेशन एफ ऑफ वाई इक्वल्स टू 0, ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले निगेटिव। ऊपर कौन जा रहा है? आर एन जा रहा है, इसलिए प्लस 30 साइन 30 भी ऊपर जा रहा है, प्लस 150 नीचे जा रहा है, माइनस 150 इक्वल्स टू 0। आर एन इधर रहेंगे, बाकी सब उधर, माइनस 150 उधर जाके प्लस 150, 30 साइन 30 उधर जाके माइनस 30 साइन 30, ब्रैकेट का इस्तेमाल सही करेंगे। सो 150 माइनस 30 साइन 30 कितना आएगा? 135। कितना मिलेगा? 135 न्यूटन। हमें इस न्यूमेरिकल में सिर्फ कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मतलब म्यू निकालना है, बराबर है। तो म्यू का क्या फार्मूला आप सभी को पता है? व्हाट इज द फार्मूला ऑफ म्यू? एफ डिवाइडेड बाय आर एन। म्यू क्या होता है? म्यू इज इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय आर एन। सो एफ कितना मिला आपको? एफ इज 25.98 डिवाइडेड बाय आर एन कितना है? 135। तो आपको म्यू कितना मिलेगा? कैलकुलेट करिए। 25.98 डिवाइडेड बाय 135, तो आपको म्यू मिलेगा 0.1924। 0.1924। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। ओके, दिस इज द वैल्यू ऑफ म्यू। चलिए एक बहुत बढ़िया क्वेश्चन लेते हैं अभी हम, ठीक है, जहां पे डायग्राम आपको दिया हुआ है, म्यू दिया हुआ है और बोल रहा है कि म्यू की वैल्यू निकालिए। कैसे निकालेंगे? एक यहाँ पे बहुत फंटास्टिक डायग्राम दी गई है। तो क्या हो रहा है, ये जो P है ना, ये P ये जो पुल्ली है यहाँ से रस्सी से नीचे जाएगा, बराबर है, यहाँ से ये नीचे जाएगा। उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से ये जो ब्लॉक है सामने की तरफ जाएगा। उसकी वजह से ब्लॉक आ जाएगा सामने की तरफ। जैसे ब्लॉक सामने की तरफ जाएगा मतलब इसका मोशन सामने की तरफ होगा, तो यहाँ पे फ्रिक्शनल फोर्स कहा जाएगा पीछे और इसका W कहा जाएगा नीचे। तो हमको ये W निकालना है। व्हाट इज द वेट ऑफ दिस ब्लॉक? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं, इजी है। देखिए ये हमारा हॉरिजॉन्टल प्लेन है, यहाँ पे W मेरा नीचे जा रहा है और Rn कहा जाएगा ऊपर जाएगा। ये जो P है हम इस प्रकार से दिखा सकते हैं अभी, P इज 40 न्यूटन, जिसका एंगल आपको कितना दिया हुआ है? 25 डिग्री। ठीक है, जैसे हमने अभी तक जो दो न्यूमेरिकल सॉल्व किए सेम वैसा ही क्वेश्चन है, ठीक है, बस डायग्रामेटिक व्यू से हमें दिया हुआ है। ओके, अभी क्या करना है हमको? सबसे पहले इस P को हमको रिजॉल्व करना पड़ेगा। P को रिजॉल्व कर लेते हैं। ये ऐसा होगा, पहले फोर्स लिखिए 40 cos 25 और एक ऊपर जाएगा, क्या होगा? 40 sin 25, बराबर है। चलिए तो अभी हम इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है। केयरफुली देखना, बहुत ही अच्छा प्रॉब्लम है ये, पेपर में आएगा, ठीक है। देखिए समेशन एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या होता है? 0, राइट वाले पॉजिटिव लेफ्ट वाले निगेटिव। राइट में कौन जा रहा है अभी? राइट में कौन जा रहा है? 40 cos 25। पीछे कौन जा रहा है? f इक्वल टू 0। तो f कितना मिलेगा आपको? 40 cos 25 कितना आएगा? देखिए 40 cos 25 36.25। f कितना मिलेगा? 36.25 न्यूटन मिला। फिर समेशन एफ ऑफ y इक्वल टू 0, ऊपर वाले पॉजिटिव नीचे वाले निगेटिव। ऊपर कौन जा रहा है हमारा? ये Rn जा रहा है, सो प्लस Rn। नीचे कौन जा रहा है? और ऊपर में कौन जा रहा है? 40 साइन 25 भी ऊपर जा रहा है, बराबर है। नीचे कौन जा रहा है? W जा रहा है, इक्वल टू 0। अभी हम इस Rn की जगह पे क्या कर सकते हैं? देखिए Rn की जगह पे पहले अपन Rn को रख लेते हैं, पहले W को उधर साइड में लेके चले जाते हैं। सो W उधर साइड चले गए, सो Rn प्लस 40 साइन 25 है ना। W की वैल्यू हमको कितनी मिली? W इक्वल टू Rn प्लस 40 साइन 25। अभी देखिए हम Rn की जगह पे क्या लिख सकते हैं? Rn की जगह पे हमको पता है कि म्यू इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय Rn है ना। म्यू इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय Rn, तो Rn इधर चला जाएगा, म्यू इधर चला जाएगा, सो Rn इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय म्यू लिख सकते हैं हम। Rn इक्वल टू एफ डिवाइडेड बाय म्यू, ठीक है। तो एफ डिवाइडेड बाय म्यू लिखते हैं यहाँ पे, प्लस 40 साइन 25। ओके, सो
एफ की वैल्यू कितनी है आपने निकाला था 36.25 डिवाइडेड बाय म्यू आपको गिवन है, म्यू कितना गिवन है आपको 0.3 गिवन है, बराबर है 0.3 प्लस 40 sin 25, कैलकुलेट करिए कितना आता है, तो ये 36.25 डिवाइडेड बाय 0.3 प्लस 40 sin 25, 137.73, कितना आंसर है इसका 137.73। ओके, तो दिस इज द आंसर। हाउ मच वेट यू गॉट, आपको वेट कितना मिला, हाउ मच वेट यू गॉट W equals to 137.73 Newton. Okay, this is the answer, right? So this is the unit outcome that we have achieved. In today's lecture, we have solved the 3 numericals on type number 2. These are the program outcomes that we have achieved. These are the most likely questions asked in MSBT. आप सभी ने इन क्वेश्चंस को अच्छे से सॉल्व कर लेना। ओके, so thank you very much guys. In next lecture we are also solving the same type of numerical. Okay, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मैकेनिक्स की प्रैक्टिस करते रहिए।